that's a big update, Akanksha. Just a moment, let's inform our viewers. Those who are headed to the airport have any flights today. The flights have been cancelled until 2 p.m. today. All flights from Delhi Terminal 1 have been cancelled. So all departing flights from Terminal 1 of Indigo as well as SpiceJet are cancelled until 2 p.m. today, with an option being given to the passengers that you can book another flight, get it refunded from the airlines, or instead you can book another flight some other time. So the passengers, many of them don't know what next. They are waiting at Terminal 1. Until then, they did not know that their flights have been cancelled. They've arrived at Terminal 1. An area has been completely cordoned off because the roof has collapsed. Take a look at the situation on the ground, because our reporters have been reporting since morning. The Delhi Fire Department received a call at about 5 a.m. this morning. That's when the roof is said to have collapsed. And look at these visuals. They show you what the situation was like. After the heavy spell of rains in the national capital, the roof completely collapsed. It caved in and fell onto several vehicles that were parked. 8 people have been injured, 1 casualty also being confirmed at the moment. And because of this, all traffic around airport has also been affected. The flights have also been affected. All flights until 2 p.m. have been cancelled at the moment. My colleague Prerit gets us this report. देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसा कुछ ही हुआ जिसकी मैं तस्वीर आपको पहले दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो एयरपोर्ट का दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है, उसके डिपार्चर पे अचानक से छत कोलैप्स कर गई। और ये घटना सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास की है, जहां पे जिस वक्त नीचे में कुछ गाड़ियों में लोग मौजूद थे। अचानक से जब छत गिरी है तो उसके साथ जो छत को सहारा देने वाला जो मोटा वो लोहे का खंभा था, वो भी खंभा गाड़ियों के ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से 6 लोग जख्मी हुए हैं। उन 6 लोगों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। जिस वक्त ये घटना हुई तकरीबन 5:30 बजे के आसपास दिल्ली फायर सर्विस को यह जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर यहां पे फायर सर्विस की 4 गाड़ियां पहुंची और उसके बाद यहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस की टीम, सबने मिलकर के यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में से 6 लोगों को निकाला गया है और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन घटना के बाद से लगातार जो है यहाँ पे तमाम जो फायर सर्विस की जो टीम है, आपके दिल्ली पुलिस की जो टीम है, वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू में जुटे हुए। एनडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है और वो इन मलबों को हटाने की कोशिश में लगी हुई है, इन मलबों के भीतर, और ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और ना फंसा हो। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, उसके बाद से टर्मिनल 1 पे आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले यहाँ पे काफी ज्यादा स्थिति चरमराती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक का असर भी साफ तौर पर सड़कों पर आपको दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ जो है ये देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक स्थिति और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अव्यवस्था भी फैलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अमूमन जो अराइवल के जो लोग थे और डिपार्चर के, ये दोनों को एक तरीके से मिक्स कर दिया गया है ताकि ऊपर का जो हिस्सा पूरा है वो खाली करा दिया गया है। हालांकि एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनका वो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं और इस पूरे मामले पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना ने कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना दिया। और तेज बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से जो घटना घटी है उसके बाद से यहाँ पे पूरे एयरपोर्ट के और हिस्सों में भी जो है यहाँ पे लगातार जो है वो टीम अपने सुपरविजन में रखा हुआ है ताकि और भी इस तरह की घटना ना हो। लेकिन जिस तरीके से सुबह 5:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे यह घटना घटी है और 6 लोग जख्मी हुए हैं, उसके बाद से एनडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम लगातार तलाशने की कोशिश में जुटी है कि मलबे के भीतर कहीं कोई और भी लोग मौजूद